पहल कोचिंग क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश प्रदेश इस वैश्विक के महामारी से जूझ रहा है। तो ये कोरोना जो है ये आपकी स्टडी में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप तक जो मेरा स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यदि अच्छा लगे तो आप पे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अपन राजस्थान का जो सामान्य परिचय उसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय की अपन बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रकार की रियासतें थीं और उन रियासतों को सबको मिला करके और राजस्थान जो है इसका गठन किया गया था। राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वान थे, उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। हालांकि आपको पता है कि जब एकीकरण अपन पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 19 रियासतें हैं उनमें से अधिकांश की अपन बात करें तो अधिकांश रियासतें जो हैं वो राजपूतों की थी। इसलिए इसके लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी की अपन बात करते हैं। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस इन्होंने सबसे पहले इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1829 की, तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है, जैसे कि आपको पता होगा, कहा जाता है इनको घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का पितामह भी इनको कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी एक जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये पुस्तक कई बार कंपटीशन में पूछ ली जाती है तो इसका नाम जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इस पुस्तक का एक अन्य नाम और भी था, और अन्य नाम की यदि बात करते हैं तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं इंडिया। बेटा ये इसी बुक का ही दूसरा नाम है, कई बार पूछ लेते हैं तो आप ध्यान करेंगे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसी का दूसरा नाम। इस पुस्तक में इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। अब देखो 1835 की बात करते हैं। 1835 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के कारण से इनकी एक अन्य पुस्तक थी उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1839 ईस्वी में, कब 1839 ईस्वी में इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी ने इनकी पुस्तक का प्रकाशन किया था। जिस पुस्तक का प्रकाशन किया था उसके यदि नाम की अपन बात करते हैं तो उसका जो नाम है आप देखेंगे ये नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखेंगे दी ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये पुस्तक भी क्या है, कर्नल जेम्स टोड की है, लेकिन इनकी मृत्यु के कारण से ये इनका प्रकाशन नहीं कर पाए। इनका प्रकाशन इसकी पत्नी ने किया था, कोई नहीं पूछता, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन कि 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान जो है इसके नाम की औपचारिक घोषणा हुई। राजस्थान के नाम की औपचारिक घोषणा हुई, आप ध्यान करेंगे, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो सामान्य थोड़ा सा परिचय आपके बारे में, इसके बारे में बता दिया मैंने। अब अपन बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के बारे में इसकी स्थिति क्या है,
इसका आकार कैसा है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कैसा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे मेन देखेंगे आप यहां पर कि ये बातें तो हो चुकी हैं, आगे देखते हैं अपन। यदि अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में, सबसे पहले अपन लेते हैं स्थिति की बात करते हैं। बेटा यहां पर दो बातें ध्यान करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका विश्व है, और विश्व की जब बात करते हैं इसमें ये देशांतर है, ये अक्षांश है, और ये कर्क रेखा आपकी गुजर रही है। यहाँ पर क्या है आपका भारत है। ये क्या आपका भारत, किसकी बात कर रहे हैं, विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो भाग है इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो दिशा है ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। उसके बाद में मान लेते हैं अपन बात करते हैं, जैसे ये भारत है आपका, इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। हाँ, ये यहाँ पर हमारा क्या है, राजस्थान है। क्या है ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये भारत के संदर्भ की बात है। ये कौन सी दिशा में हुआ, ये आपका है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में। यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए हैं। यदि आपसे कहा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। और यदि अपन बात करते हैं कि भारत में स्थिति क्या है, वो है उत्तर पश्चिम, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहां हो चुका है। उसके बाद में आगे आपको क्या देखना है कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की अपन बात करते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर विस्तार में, अक्षांशीय विस्तार। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो रेखा उत्तर से दक्षिण होती है, ये देशांतर होती है, पूर्व से पश्चिम होती है, ये क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बात करते हैं तो जो अपना जो विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बात बेटा आप देखेंगे यहाँ पर इनकी अंतर की बात करो तो इसमें जो अंतर है 7 डिग्री और 9 मिनट का है। यहाँ पर अपन देशांतर की बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कितने हैं, तो ये है 8 डिग्री और 47 मिनट, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर और बताता हूँ आपको, यदि हम बात करें कि एक देशांतर से अपन यदि दूसरे देशांतर पर जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो समय में जो अंतर होता है उस समय की बात करते हैं तो वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। हमारे राजस्थान में जैसे आपको पता है कि 8 डिग्री, ठीक है ना, तो 8 को गुणा कर दो 4 से, कितने हो गए, 8 चौके 32 मिनट हो गए। इसके लिए आप कैसे करेंगे, यदि 1 डिग्री देशांतर है तो क्या होगा, यहां पर 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। अगर 1 मिनट है यहां पर, ठीक है ना, मिनट, ये देशांतर डिग्री की बात कर रहा हूं, मिनट, तो इसकी यदि अपन बात करते हैं ऐसा लिखा हुआ यदि है तो आप ये देखेंगे इसमें कितने का होगा, 4 सेकंड का होगा। तो 8 चौक 32 होगी, यहां पर आप करेंगे 47 मिनट गुणा 4। तो इसको यदि अपन बात करते हैं तो कैलकुलेशन यदि अपन करेंगे तो देख लेना आप इसमें, यानी 3 मिनट और 18 सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। कहने का मतलब ये है कि 35 मिनट और 18 सेकंड, लगभग आधे घंटे का अंतर पड़ेगा। कहाँ, यानी अपन बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, जैसलमेर है, ये यहाँ पर क्या है, धौलपुर है। यहाँ और यहाँ के समय की अपन बात करते हैं तो लगभग आधे घंटे का अंतर पाया जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि सूर्योदय की अपन बात करते हैं, वह सूर्यास्त। सबसे पहले
कहाँ होता है? धौलपुर में ही होता है। ठीक है। दूसरी बात, अंत में कहाँ होता है? जैसलमेर में। ये भी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की यदि अपन देखें तो मैप के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे थोड़ी सी। एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में यदि आपको ध्यान में रखना है तो। देखिए, यदि हम राजस्थान की बात करें तो आपको पता है कि इस प्रकार से मैं बांट देता हूं इसको। ये आपका ऊपर सबसे उत्तर में क्या है? कोणागांव। ये क्या है? कटरा। ये क्या है? बोरकुंड। ये क्या है? सिलाना। ठीक है। ये तो है आपका कहां पर? गंगानगर तहसील में। और गंगानगर तहसील कहां है? श्री गंगानगर। ये है आपका सम तहसील में। सम तहसील कहां पर है? जैसलमेर में है। ये आपका कहां पर है? कुशलगढ़ में। ये कहां पर आपकी? बांसवाड़ा में। ठीक है। शिलाना की बात करते हैं, ये कहाँ? राजाखेड़ा तहसील है बेटा, वहां पर। और ये कहां पर आपका? धौलपुर जिले में है। कहाँ है ये? धौलपुर जिले में। ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको पता है कि ये अपना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ये अपन बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक, इस प्रकार से विस्तार। इसके अलावा बात करूं लंबाई की, तो लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की। ठीक है। यदि मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की, तो ये आप देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं 869 किलोमीटर है। कितनी बेटा? 869। कई बार क्या करते हैं कि इन दोनों के मध्य में अंतर पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? अंतर। प्रश्न कैसे आता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई में कितना अंतर पाया जाता है, तो ये आप ध्यान करेंगे, ये अंतर आपका कितना है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं आगे इसमें कि यहाँ पर बोरकुंड जो है, बांसवाड़ा, इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी आता है। जैसे कि आपको पता है कि यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश। ये जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा बेटा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर का चीखली गांव है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है इसके कुशलगढ़ तहसील से होकर के ये गुजरती है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कितने जिलों से, संख्या भी आ सकती है बेटा, आप ध्यान करेंगे तो कितने हो गए? ये 2 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 2 जिले। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान जो है इसकी लंबाई चौड़ाई होने के बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट लेंगे अपन, वो लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बेटा आप ध्यान करेंगे, केवल आपको वर्ग किलोमीटर में ही ध्यान नहीं करना है, वर्ग मील में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान करेंगे कि वर्ग मील में है वो कितना आपका 1,32,140 वर्ग मील। ये शायद पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, वर्ग मील वाला भी पूछ लिया, इसलिए आप ध्यान करेंगे इसके बारे में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? आपको पता होगा इस बारे में, शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि क्षेत्रफल की यदि अपन बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना ही नंबर आता है राजस्थान। लेकिन मैं यहां पर आपको 2-3 बातें और बताता हूं। यदि हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की,
1 नवंबर 2000 से पहले सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था बेटा, वो था आपका एमपी, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके अलग एक राज्य बनाया गया। तो यहां पर इसको क्या हुआ, 3 बने थे 1 नवंबर 2000 को, 3 बने थे। 3 कौन कौन से बने थे, एक तो बना था आपका छत्तीसगढ़, जो कि कौन सा बना था, 26वां राज्य बना था, ठीक है। उसके बाद में आपका बना था उत्तराखंड, ये कौन सा, 27वां। उसके बाद में बना था आपका उत्तराखंड के बाद में बिहार से अलग होने के बाद में बना था। इसकी बात करते हैं, ये कहां से, एमपी से अलग हो गया। ये कहां से हो गया, आपका यूपी से अलग हुआ था। ये बना था आपका झारखंड। अट्ठाईसवां, 29वां आपको पता है कि 2014 में बना था। आंध्र प्रदेश से अलग हो गए तेलंगाना। ये आपका बिहार से अलग हुआ था। हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 2000 से पहले जो बात करते हैं मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसके बाद में हमारा नंबर आ गया वहां पर, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में हमारे हिस्से की अपन बात करें, देखो यानी भारत की अपन बात करें तो भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान ये है आपका 10.41%। इतना योगदान हम दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.87 लाख है भारत का, और इस क्षेत्रफल में से हमारा जो परसेंटेज यदि अपन देखें तो वो है 10.41%, ठीक है। अब विश्व की अपन बात करते हैं, विश्व का क्षेत्रफल आपको पता है कि 51 करोड़ है, उसकी अपन बात करते हैं। तो विश्व की यदि अपन बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का योगदान जो है वो आप ही देखिए कि कोई विशेष नहीं है, 0.25% क्षेत्रफल जो है विश्व में हमारी स्थिति इतनी है। जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या में जरूर फिर भी हमारा 1% योगदान है, क्षेत्रफल में इतना ही है। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान के कुछ जिले हैं उनकी बात करते हैं, जो कि क्षेत्रफल में बड़े भी हैं, क्षेत्रफल में क्या है, छोटे भी हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल में बड़े जिले। क्षेत्रफल में बड़े जिलों की अपन बात करते हैं तो इसके बारे में आप ध्यान करेंगे, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो पश्चिमी भाग वाले हैं वो सबसे क्या हैं, बड़े हैं, किसमें, क्षेत्रफल में। और उसके लिए आपको ध्यान करना है, जैसे क्षेत्रफल के लिए और जो जनसंख्या है इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ये हो जाएंगे आपके छोटे जिले, ठीक है। यहां पर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, इसमें आपको करना है जेबाबी जोना, और इनके लिए जो है वो आपका ट्रिक 3DR बोलते ना, 3D मूवी है तो मैं याद रख लीजिए, देता तो याद रख इसको, टाबर तो थी बनी बूढ़ा बन सका। यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 बार डी, डी डी और आर। सबसे पहले अपन बात करते हैं बड़े जिलों में, जयबाबी जोन आपको याद रखना है। इसमें यदि मैं बात करूं तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर, ये आपका हो जाएगा बाड़मेर, ये आपका हो जाएगा बीकानेर, ये आपका हो जाएगा जोधपुर, ये हो जाएगा आपका नागौर। अरे ऐसे याद करोगे ना तो याद हो रहेगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद में कई, मैं इतने नाम क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबको पता है, इसलिए कंपटीशन में कुछ वो देता ही नहीं है, यहां से उठा के देते हैं, इसलिए आपको याद करना है और ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज आपको और बताता हूं, जैसे मेरा क्षेत्रफल एक बार पूछा गया है तो ये आप ध्यान करेंगे 38,401
वर्ग किलोमीटर। मैं वर्ग किलोमीटर लिख दूं चाहे किलोमीटर के ऊपर घात लगा दूं, एक ही बात हुआ है, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल के लिए हुआ है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं छोटे में। छोटे की हम बात करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा, दौड़ी हो, है ना, धौलपुर। उसके बाद में कौन सा, दौसा। उसके बाद में कौन सा, डूंगरपुर। फिर राजसमंद। राजसमंद एक नाम आगोड़ा था ना। एक चीज और बताऊं मैं कि राजस्थान का जिला ही बामू एकमात्र यहाँ को जिलो है जिसका जिला मुख्यालय का नाम जो है वो जिला के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा, राजसमंद। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। बाकी दौसा है तो जिला मुख्यालय का नाम भी दौसा है, धौलपुर है तो इसका भी धौलपुर है, सीकर है तो सीकर है, इस प्रकार से। यहाँ पर धौलपुर की अपन बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनते हैं ये है कि अगर हमारे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान को टोटल जो क्षेत्रफल है ना, याद रखनी ही है बात, टोटल जो क्षेत्रफल है बीकामान जैसलमेर को कत्तो योगदान है, घणो योगदान है। यानी यहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जैसलमेर जिले का योगदान ये आपका है 11.22%। यदि हम बात करते हैं किसकी, धौलपुर की छोटो सा बेचारा क्यों योगदान को नहीं, तो ये ऐसी कैसी लाइन हो जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा आपका धौलपुर। तो धौलपुर का जो योगदान है वो है आपका 0.89%, कुछ भी नहीं है। अब एक इंपोर्टेंट बात हो रहा है, दो बात तो हो गई, तीसरी बात है कि जैसलमेर जो है वो धौलपुर से बड़ो है, कत्तो प्रश्न पूछो जा सके, या तो कहते ओ बड़ो है इसु, या फिर ये भी तो खस कहना कि जैसलमेर जो है इस जैसलमेर से धौलपुर की है छोटो है। ठीक है, कितना छोटा है क्या है ये भी आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन आता है, उसके बारे में आप ध्यान करें, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पर सबसे मेन बात आती है वो आपकी आती है कि कौन सा भाग है वो किससे छोटा बड़ा है। तो आप ध्यान करेंगे कि जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बेटा, ध्यान करेंगे। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल वाली बात होगी, यहाँ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी अपन जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए जनसंख्या की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, जैसे इसमें आपने देखा है कि क्षेत्रफल में हमारा स्थान जनसंख्या में कौन सा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान नहीं आता है, हमारा जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है, पहला स्थान यूपी का है। अगला ले रहे हैं इसमें जनसंख्या, भारत में स्थान 8वां, प्रथम किसका है, यूपी। ठीक है, अपन बात करते हैं 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार यदि अपन बात करें तो हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़। अब 1 वर्ग किलोमीटर मतलब कह दीजिए, ठीक है ना, वो क्षेत्रफल हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर 2-3 बातें और आती हैं, जैसे उसमें बताया था कि भारत की कुल जनसंख्या में, भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ भी हम अपावत योगदान दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ठीक है, बहुत कम दे रहे हैं आपने देखा ना, लेकिन दे रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का योगदान कितना है, 5.67% है। यदि मैं बात करूं कि जहां भारत के नगर की, विश्व की यदि बात करता हूं मैं, तो विश्व में जो योगदान है ये लगभग कितना है, 1%। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
कि जनसंख्या में बड़े, जनसंख्या में बड़े जिले, और यहां लिख देता हूं मैं छोटे जिले। बड़े जिलों की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रिक बना रखा आपके लिए मैंने, और उसके लिए सीधा सा है जे जानू, वो नाम था रखना याद रहे, जानू। बस जानू नाम सुनते हैं तो बस एकदम ये मालूम थे खिलखिला लग जाओ, है ना, विशेष रूप से लड़का, कोई बात को नहीं, याद होना चाहिए, चाहे कहीं भी खिलखिलाओ। जे की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए आ गया, जयपुर। बेटा जनसंख्या की बात कर रहे हो इसलिए जयपुर, जैसलमेर मत कर देना। उसके बाद में जोधपुर, इसके बाद में अलवर, उसके बाद में नागपुर, फिर उदयपुर। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब यदि बात करते हैं छोटे की, तो छोटे के लिए ट्रिक बना रखा है, और वो क्या है, जेपी शिबू। ये मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, आपके फ्रेंड का नाम ही मान लीजिए, और फ्रेंड का नाम लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। अरे ऐसे तो याद रहे नहीं रहेगी, मैंने कहती कि फ्रेंड का नाम है, याद कर लेना, ठीक है, चाहे वो कोई भी मान लेना। यहां पर बात करते हैं छोटे की बात कर रहा हूं, किसमें, जनसंख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका जैसलमेर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, ये क्या हो जाएगा सिरोही, ये क्या हो जाएगा बूंदी। ठीक है बेटा, देखो जनसंख्या में मैंने आपको बता दिया हमारा स्थान कौन सा है, फिर मैंने बता दी टोटल जनसंख्या कितनी है, हमारा योगदान है भारत की जनसंख्या में कितना है, विश्व में हमारा योगदान कितना हो रहा है, फिर बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ बताइए, तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे अपन बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान की एक चीज़ हालांकि रह गई थी क्षेत्रफल में, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान करना कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की तुलना अपन दूसरे देशों के साथ यदि करते हैं तो आप ध्यान करेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी के तो क्या है, बराबर है। दूसरी बात, जापान है, इससे क्या है, थोड़ा बड़ा है। नंबर 3, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से क्या है, 1.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। फिर इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, ये आपकी इसमें मेन बातें हो गई हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक केवल मैं थोड़ा सा आकृति वाला आपको और बता देता हूं, उसके बाद में अपने जो इसकी सीमाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। आकृति की बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर थोड़ा आकृति की बात करते हैं तो TH हैंडले, ओके बोलियो, ओ बोलियो कि विषम चतुष्फलकीय है। राजस्थान की आकृति कहेंगे है विषम चतुष्फलकीय, लेकिन वेगनर है कि राजस्थान की जगह आकृति पर अगर देखना अपन दिखे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर इसको आप बोल सकते हैं पतंगाकार। यानी वेगनर रे वाला याद कर लेना रहे। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान कर लेना। और दानों बार बताई होगी, ये फिर बताई भी नहीं होगी, ओ शक्कर पारसो होगो, ठीक है ना। विषम कोण का मतलब कोण समान नहीं है, अठी निकली राजस्थानी ये तो है। ठीक है, तो ये आकार के बारे में आप ध्यान करें, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये विषम चतुष्फलकीय या विषम कोणीय चतुष्फलकीय भी आ सकता है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार नाम आ जाए ना, वो वेगनर ने बताया था। ठीक है मैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक आप जरूर करेंगे, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।